नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरिट नमा एकेडमी में। तो हमने क्लास 12th वालों का मैथ्स स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम आप सभी को मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं। इसमें हम पिछले क्लास में आप सभी को थ्योरी आपको बताए थे कि उसका जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है वो आप सभी को समझा दिए हैं। और आज हम 1.1 का मतलब 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आपको पहले उसका एग्जाम्पल को बताते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आता है उस तरीके से आपको समझाते हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ इतने आसानी तरीके से समझाएंगे ना कि हाँ, आपको याद रहेगा कि मैथ कोई इतने आसानी से कैसे सिखा सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे आव्यूह का क्रम विन्यास। पहले हम पिछले क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कोट हमने पढ़ाया था, कोट कोट निकालना बताया था ना। कोट कैसे निकालते हैं? कोट हमने बताया था, जैसे ले लिया 3, 5 साइन थीटा कॉस थीटा 10, 5 और 2 ले लिया, 10 ले लिया और 12 ले लिया। तो बताइए, हम आप सभी को बताए थे ना स्तंभ और कॉलम, रो और स्तंभ बताए थे। स्तंभ क्या होता है? स्तंभ ये, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और पंक्ति को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी इसमें कितनी पंक्तियां हैं? पंक्ति इसमें 3 है। कॉलम कितने हैं? कॉलम इसमें हमारा 3 है। ठीक है, अब ये समझ में आया सभी को? आप सभी को कोड निकाला, क्योंकि इसी तरीके से निकालते हैं। पहले हम पंक्ति को लिखते हैं, उस दूसरे में हम मतलब देखो, पहले हम पंक्ति को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई में हम कॉलम को लेते हैं। ठीक है, बस दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं 5 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब हम इसे कितनी कोट में है ये? इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 3 पंक्तियां। कौन कौन देखो, R1, R2, R3। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 3 पंक्तियां। कॉलम कितने हैं? कॉलम इसमें 2 हैं। कैसे लिखेंगे? इसमें पंक्ति कितनी है? 3 है। 3 इंटू 2, ये हमारा कितनी कोटि का है? ये हमारा 3 इंटू 2 का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे आपसे दिखाते हैं। हम पढ़ेंगे आव्यूह का क्रम विन्यास। क्रम विन्यास क्या होता है? जैसे देखो, आप सब जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो आपको टीचर जो वहाँ पे होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो आप सभी को रोल नंबर वाइज बैठाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे जो इसमें अव्यय होते हैं, मैट्रिक्स में जो अव्यय होते हैं, उसी प्रकार हम बिठाएंगे। समझ में आया सभी को? मतलब जिस प्रकार हमें एग्जामिनर एग्जाम हॉल में रोल नंबर वाइज बैठाता है, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ अवयवों को उसी प्रकार बैठाएंगे। ये देखो, हम इसमें 3 इंटू 3 कोट का ले। 3 इंटू 3 मतलब जिसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ होते हैं। देखो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। समझ आया सभी को? देखो, ये क्या हम बता रहे हैं, ये R1 हो गया, ये R2 ये वाला, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3। ठीक है, देखो पहले क्या है, ये हमारी पहली पंक्ति है। पहली पंक्ति नहीं, देखो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ ये देखो, ये C1 है ना, अब ये R1 है, मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ हम इसे A11 से लिखते हैं। और देखो, ये देखा पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। क्या? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हमारा A12 हो गया। देखो इसमें A13 मतलब पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम। देखो पहली रो का हम तीसरा कॉलम है। देखो क्या है? A13। समझ में आया सभी को? इसी प्रकार देखो, इसमें है दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। देखो A21, A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। इसमें देखो A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। समझ में आया सभी को? देखो इसमें देखो A31 देखो तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ,
तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। समझ में आया कि नहीं? देखो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हम ले लेते हैं 4×3 का ले लेते हैं। ठीक है, 4×3 मतलब जिसमें 4 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। देखो 5 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया, +5 हो गया, 6 हो गया। देखो ये हो गया ना। इसमें देखो क्या कितनी पंक्तियां हैं, सॉरी इसमें 4 लेना ना। हम 10 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। देखो इसमें 4 पंक्तियां हैं। देखो ये इधर देखो, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, ये C1, ये C2, ये C3। हम देखो ये लिखे हैं ना, हम देखो इसी प्रकार से कितना हम इसको ले लिए हैं, तो कैसे कितने का बनाएंगे हम? देखो A11 का, A12 का, A13 का, A21 का, A22 का, A23 का, A31 का, A32 का, A33 का, A41 का, A42 का, A43 का। देखो क्रम विन्यास समझ में नहीं आ सभी को? देखो इसमें 4×3 का बनाएंगे। देखो जैसे हम इसमें लिए हैं उसी प्रकार से हम रिप्रेजेंट किए। देखो ये इसका अगर वैल्यू निकालना होगा कि 1, देखो m इक्वल टू मिल लेते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 वैल्यू का, देखो इसमें 1 है ना, 1 का वैल्यू 1 = 5 हो गया। और पूछ ले 132 का, 132 मतलब 1 कहाँ गया? देखो नहीं सॉरी, देखो पूछ ले A32 का, A32 मतलब जिसमें तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ A32। इसमें देखो कौन सा है, पहचानो सभी। पहली तीसरी पंक्ति की, दूसरा वाला ये है, हमारा क्या है? ये हमारा +5 है। समझ में आया सभी को? आप सभी को ऐसे मतलब क्रम विन्यास में आप सभी को ऐसे बैठाना। ठीक है, हम आगे और बताते क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखो अगर आपको देगा AIJ 3×2, इसको आप कैसे समझेंगे? देखो AIJ पहले हम देख लेंगे I को हम क्या बोलते हैं, I को पंक्ति बोलते हैं, और J जो हमारा होता है, J हमारा स्तंभ होता है। क्या होता है? स्तंभ होता है। देखो 3×2 का मतलब क्या बताए थे? जिसमें देखो 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ होंगे। कितने? 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ होंगे। देखो sin थीटा हो गया, cos हो गया, 5 हो गया, tan हो गया, 10 हो गया, और हम 11 ले लेते हैं। ठीक है, 9 ले लेते हैं। कितने पंख? हाँ सॉरी, हमको 2 का बनाना है, हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। 9 हो गया और 10 हो गया। तो हमारा देखो सॉरी, हम कुछ गलत तरीके से बता दिए हैं। इसमें देखो हम क्रम विन्यास से बताना। ठीक है, इसमें से लिख दिए। देखो क्रम विन्यास में A11, A12, A21, A22, A31, A32। ये देखो इसी प्रकार से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। ये वाला जब AIJ पूछे 3×2 पूछ लेना, तो आपको ऐसे क्रम विन्यास करके आप सभी को बताना। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये वाला इसी तरीके से निकालते हैं। अगर आप देखो आगे हम पहले क्वेश्चन लगवाते हैं। क्वेश्चन उदाहरण आपके प्रश्नावली में 3.1 में आपका एग्जाम्पल जो तीसरा है उसी को हम लेके आए। ठीक है, देखो क्या पूछा है? पूछा है इसमें देखो एक ऐसे 3×2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ = 1/2 मॉड में 1 माइनस मॉड में I - 3J है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमको पहले इसकी कोटि निकालनी है। कैसे? हम पहले क्रम विन्यास निकालेंगे। क्रम विन्यास आपको निकालना बताया था ना 3×2 का, मतलब जिसमें 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ होते हैं। देखो कौन सा? A11, A12, A21,
A22 A31 A32, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्रम विन्यास निकालते हैं, ठीक है। अब हमको क्या पूछा, ये वाला दिया है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको सबका सबका जिसका जितने स्थान पे सबकी वैल्यू निकालें, ठीक है। ये मतलब ये सूत्र रखकर, ये जो फार्मूला है इसको रखकर हम इसको जो वैल्यू है उसको रख के निकालेंगे, ठीक हो। पहले क्या है, A11 है, A12 है, फिर उसके बाद A21 है, A22 है, फिर उसके बाद A31 है, A32 है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये वाला हम यहाँ पे रख लेंगे। देखो क्या हमारा है, इज इक्वल टू में 1/2 मॉड में I माइनस कितना j है, 3j है, 3j है, ठीक है। अब देखो I हमारा क्या है, j हमारा क्या है। देखो I को हम बताए थे ना, I को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I को हम I जो होता है उसे पंक्ति बोलते हैं, और जो j होता है उसे हम कॉलम, जो उसे स्तंभ बोलते हैं। देखो I का देखो ये वाला, ये I होता है, जो पहला वाला होता है वो I होता है, और दूसरा इसमें से जो होता है वो j होता है। I की वैल्यू इसमें कितनी है, I की वैल्यू 1 है, और j की वैल्यू इसमें 1 है, तो हम 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो 1/2 मॉड में 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, देखो अगर कोई माइनस में है और एक वैल्यू, देखो इसमें क्या है, 3 माइनस में 1 प्लस में, हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 में हो जाएगा, 1/2 माइनस का 2। देखो अगर कोई वैल्यू मॉड में है, कोई वैल्यू अगर नेगेटिव में है, अगर उसे बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव में हो जाती है, 1/2 इज इक्वल इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखो माइनस में बाहर निकाले तो ये पॉजिटिव हो गई, इसे कट जाएगा, इसका हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला निकालते हैं, अगला इसी प्रकार से है 1/2 I माइनस 3j इज इक्वल टू 1/2। देखो इसमें कितना है, इसमें 1 है, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ निकाल रहे हैं ना, तो हमारा देखो I की वैल्यू इसमें हमारा 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्तंभ का निकाल। देखो ये वाला, ये जो पहला वाला होता है वो I होता है, और ये दूसरा वाला जो होता है वो j होता है, ठीक है। 1/2 माइनस का 1/2 मॉड में 1 माइनस 3 इंटू 2 हुआ था ना, तो ये हमारा 3 इंटू 2 हुआ था, तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू माइनस का 6 है और प्लस का 1 है, तो हमारा माइनस का 5 हो जाएगा, 1/2 माइनस का 5 इज इक्वल टू, जब इसे बाहर निकालेंगे तो हमारा कैसे वैल्यू हो जाएगी, हमारी वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, तो हमारा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमको निकालना है A21 का इसी प्रकार से हम सब निकालेंगे, 1/2 I 3j 1/2, इसका हमारा कितना 2 है, 2 इंटू 3 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस और 2 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद क्या है, देखो माइनस का 1 आएगा, नहीं प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। जब मॉड को बाहर करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। अब A22 का निकालते हैं, 1/2 I माइनस 3j इज इक्वल टू 1/2 2 इंटू 3, सॉरी ये माइनस में है, क्या हो गया, 2 माइनस 3 इंटू 2 हो गया इज इक्वल टू 1/2 2 माइनस 6। जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो ये वाले देखो माइनस का 4 आएगा, कितना माइनस का 4 आएगा ना, तो 1/2 इंटू 4, जब माइनस का 4 होगा, मॉड से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब A31 का निकालेंगे, A31 का इसी प्रकार से निकालना जैसे हम सब निकाले हैं। I का वैल्यू इसमें कितना है, I का वैल्यू 3 है, I का वैल्यू कितना है, I का 3 है, 3 इंटू 1 हो जाएगा। इस देखो J का वैल्यू हमारा 1 है, 1/2 3 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू
1/2 3, 3 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगर हम 1/2 का 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा 0 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, अब A32 का निकालेंगे, मतलब तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। 1/2 3 इंटू 3 माइनस है 3 माइनस 3 इंटू 2 हो गया इज इक्वल टू 1/2, फिर उसके बाद माइनस 3 हो गया, फिर माइनस का 6 हो गया इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट मॉड में हमारा कितना कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, बाहर निकालेंगे तो 3/2 हो गया। ठीक है, आपको ऐसे पूरा इसका जो क्रम विन्यास को निकालना। ठीक है, और आप सभी को बताते हैं कि मतलब इसे कैसे लिखना है, हम किस कोटि में लिखना है, 3 इंटू 2 में लिखना है। हम इसका लिखेंगे ए आई जे का हमारा 3 इंटू 2 में था ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 हो गया, 5/2 हो गया। ठीक है, 5/2 हो गया, 1/2 हो गया और 2 हो गया, कितना था 1/2 और 2, 1/2 और 2, फिर उसके बाद 0 और 3/2, 0 और 3/2, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आया सभी को, कितने का निकालना था हमारा, 3 इंटू 2 का। अब देखो इसमें 3 पंक्तियां हैं ना, देखो 3 पंक्तियां हो गए और 2 स्तंभ हो गए। समझ में आया सभी को, ऐसे आप सभी को अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप सभी को ऐसे निकालना है। इस तरीके से आप करते हैं क्वेश्चन को, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे प्रश्नावली का 3.1 का 4th वाला क्वेश्चन है। आप सभी को जैसे हम बताए थे ना पिछला तरीका, वो ऐसे सेम आप सभी को लगाना है। ये जो बॉक्स है इसमें जे रहेगा। ठीक है, तो इसमें कितने का दिया है, इसमें बताओ, एक 2 इंटू 2 आव्यूह ए आई जे की रचना कीजिए। रचना कीजिए मतलब देखो कितने का, 2 इंटू 2 का, मतलब जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होते हैं। देखो A11 A12 A21 A22, हमको ये इसी का इतना का निकालना है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं किसका निकालेंगे, हम पहले ए वाला, इसमें 3 क्वेश्चन है, पहले का हम निकालते हैं, फर्स्ट का। ठीक है, पहले का निकालते हैं, I प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, हम A11 का A12 A21 पहले इतना निकालते फिर आगे निकालते हैं। देखो और वही चीज बताए थे ना इसमें, मतलब केवल वैल्यू रखनी है और मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, मतलब इसमें आप सभी को कैलकुलेशन है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, आई कितना है, आई का वैल्यू 1 है, ओ सॉरी इसमें इधर करना है, आई की वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू मतलब इसका जे का वैल्यू भी 1 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे बाई 2 होगा, 1 1 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4/2, इसका डिवाइड करेंगे तुम्हारा 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये है, इसमें क्या है 1 हो जाएगा और प्लस जे की वैल्यू हमारी 2 है, का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, समझाया सभी को, हम इसका फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप सभी को लिखना है, आप अगर सब लिखते चले जाएंगे वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, आई की वैल्यू है इसमें हम 2 रखेंगे और जे का हमारा 1 है और इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर देखो हमको ये इसी पे पूरा बैठाना है, देखो ये बाई में है, ये 2 नीचे में, ये जो लगा है ना ये नीचे में बाई में। ठीक है, अपान में। ठीक है, और देखो इसमें क्या 2 करेंगे बटे में और कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9/2। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, और आगे आगे किसका निकालना है, आगे हमारा A22 का निकालना है, A22 का निकालना। ठीक है, A22 का हम क्या लिखे थे, आई था प्लस जे था, इसका स्क्वायर था बाई 2 था। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखो 2
प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सब निकालना। देखो हम कैसे लिखेंगे, हमको कितना निकालना है 2 इंटू 2 का निकालना है। देखो कितना आया है 2 आया है, फिर उसके बाद हमारा 9/2 आया है, फिर उसके बाद 9/2 आया है और उसके बाद 8 है। ठीक है, ये हमारा 2 इंटू 2 का हमारा अवयव बन गया। 2 इंटू 2 का हमारा अवयव बन गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम अगला वाला निकालेंगे। ठीक है, अगला वाला क्या है, ए आई जे। अगला वाला क्या है, ए आई जे आई बाई जे, यही है ना, देखो यही है ना, ए बाई जे आई बाई जे। ठीक है, इसी प्रकार से हम कितने निकाल रहे थे, इसमें हम निकाल रहे थे मतलब इसमें कितने कोटि का था 2 इंटू 2 का था। 2 इंटू 2 मतलब A11 A12 A21 A22। ठीक है, इसी प्रकार से हम i का वैल्यू कितना है, i का 1 है और j का भी 1 है। जब 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। आप इसको फार्मूला का आगे लिख लीजिएगा। देखो इसी प्रकार से आप लिख के चलेंगे ना तो एग्जामिनर को अच्छे से पता चलेगा। देखो i बाई जे इज इक्वल टू हमारा इसका एक वैल्यू है, इसका भी 1 है, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। और आगे देखिए इसका i बाई जे, आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू 1 है और हमारा 2 हो जाएगा, हमारा कितना 1/2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला करेंगे i बाई जे हो गया। ठीक है, आई की वैल्यू हमारी 2 हो गई और अपान में 1 हो गया तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से i बाई जे फिर 2/2 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से हम कर लेंगे। देखो कितने का 1 1/2 और 2 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है, तीसरा क्वेश्चन आप सभी को बता दें या सब कर लेंगे, बताइए आप सभी। आपको तीसरा हम होमवर्क देते, आप सभी करके आइएगा। अब पिछले अगले क्लास में हम इसको कराएंगे। अगर आप सभी करके आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमको इसको कराएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, आगे आपकी प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन है जो 3.1 का। देखो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का मतलब बताइए आप सभी। इसमें 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ होते हैं। देखो A11 A12 A13 A14। ठीक है, A21 A22 A23 A24। ठीक है, A31 A32 A34। ठीक है, इसी प्रकार से हमको इसका विन्यास निकालना है और हमको क्या निकालना है, इसके बाद ये निकालना है। देखो हम यहीं से पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से क्या है, क्वेश्चन क्या है, ए आई जे। हम पहले A11 का निकालेंगे, A12 का निकालेंगे। देखो देखो हम यही वैल्यू रखते चले जाएंगे। देखो 1/2 मतलब ये मतलब हमको दिया है, यही हमको निकालना है। ए माइनस 3i प्लस का जे। देखो आई की देखो इसमें क्या है 1/2, आई की वैल्यू हमारी कितनी है, आई की वैल्यू हमारा इसमें 1 है। माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का जे का वैल्यू हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो हम 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 3 माइनस का 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारा माइनस का 3 होगा और प्लस का 1 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 फिर उसके बाद देखो माइनस का 3 है और प्लस का 1 माइनस का 2। मॉड में जो वैल्यू निगेटिव में होती है बाहर जाके पॉजिटिव में हो जाती है। कितना आएगा, हमारा 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप सभी को लेकिन लिखना है फार्मूला। ठीक है, ये जो दिया है क्वेश्चन को क्या हो जाएगा 1/2, आई की वैल्यू हमारी कितनी है, आई की वैल्यू हमारी 1 है और हमारा जे का वैल्यू हमारा 2 है। ठीक है, 1/2 माइनस का 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 हुआ और माइनस में 1 हो गया, बाहर मॉड से बाहर जाएगा तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखें हम वो कितने कितने का निकाले थे, 1 1 का निकाले, 1
1 1 का निकाले थे, 1 2 का निकाले थे, और देखो इसके बाद हम A1 3 का निकालेंगे, A1 4 का निकालेंगे। ठीक है, 1/2 इसकी वैल्यू कितना है, देखो माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस का 3 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। देखो 1/2 मॉड में 0 रखेंगे, बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू 1/2, और देखो क्या है, अगर मतलब क्या है, माइनस का 3 है और प्लस का 4 है, प्लस का 1 होगा, कितने का होगा, प्लस का 1 होगा, इस बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, फिर उससे आगे A21 A22 A23 A24। ठीक है, अब देखो 1/2 माइनस का 3, अब देखो क्या निकालना, 2, आई की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 हो गई, 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 3 सॉरी कितना है, माइनस का 3 है, और माइनस का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 1, माइनस का 6 प्लस का 1 कितना होगा, माइनस का 5 होगा। ठीक है, माइनस का 5 होगा, बाहर निकालेंगे निगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, हमारा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। और देखिए ये वाला A12 का ए 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, देखो इसमें क्या है, 2 आ रहा है, नहीं 2 हो गया, फिर देखो 6 हो गया, माइनस का देखो इधर देखो 1/2, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 और प्लस का 2 कितना आएगा, -4। देखो अगर माइनस प्लस में आप बचते, देखो जैसे हम बता दें, आप एक दुकान पे उधार किए, आपका उधार मान लिए 100 रुपये। ठीक है, अगर आप 50 रुपये लेके जाके दे दिए, माइनस का 100 रुपये है, आप 50 रुपये ले जाके दे दिए, तो आप अब भी 50 रुपये माइनस में। ठीक उसी प्रकार से आप समझ लीजिए। ठीक है, माइनस का 6 है, प्लस का 2, हमारा कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 और 4 इंटू का 4 इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, और ये वाला 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2, और उसी प्रकार से 6 में -6 में से प्लस का 3 रहेगा तो हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और इंटू 3 इज इक्वल टू 3/2, और ये वाला निकालेंगे 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 हो गया प्लस 4 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, और माइनस का 6 और प्लस का 4 हमारा कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, बाहर निकालेंगे तो हम 1/2 और 2 इंटू 2 ये हमारा कट जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम और आगे निकालते हैं। हमको किसका निकालना है, A22 का निकाल लिया था ना, A31 A32 A33 A34। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे देखो 1/2 और माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 1। ठीक है, माइनस का देखो 3 इंटू 3 9 होगा, और प्लस का 1 करेंगे 10 हो जाएगा। सॉरी गलत लगा, और क्या, नहीं सही है, सही है, प्लस करेंगे, देखो हाँ अब माइनस का 9 है, माइनस का 9 है, अब प्लस का 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को, इसी प्रकार से सब करना है, माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 1/2, फिर उसके बाद कितना, 3 में से 3 3 जा 9, माइनस में से 2 जाएगा तो 7, माइनस का 7। ठीक है, तो हमारा 7/2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 1/2, 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 6,
मॉड से बाहर निकालते हैं तो प्लस में हो जाता है, ठीक है, 6 में इजिकल टू 3, ठीक है, 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3, ठीक है, और उसके बाद 1/2 यहाँ पे 4 करना है, क्या है ये 4 है, रुक जाओ, प्लस का 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, -9 में से हम 4 को प्लस का 4 घटाएंगे, कितना आएगा हमारा, माइनस का 5 आएगा, इजिकल टू 5/2, ठीक है। देखो हमको कितने का बनाना था, 3 इंटू 4 का बनाना था, कितने का, देखो पहले हम क्या लिख लेते हैं, 3 इंटू 4 का, अब हम पूरा वैल्यू लिखेंगे कितने का, 3 इंटू 4 मतलब जिसमें 3 पंक्तियां होती है 4 स्तंभ होते, देखो क्या गया है, 1/2 और 0, 1/2 0, 1/2 0, 1/2 1/2, ठीक है, और फिर उसके बाद 5/2 और 2, 5/2 और 2, 5/2 2 हो गया, और 3/2 1 हो गया, क्या 3/2 1 हो गया, ठीक है। और आगे ये यहाँ तक निकल गया ना, अब इसमें देखो ये निकला है 4 हो गया, 4 और 7/2, उसके बाद 3 हो गया और 5/2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया सभी को, एक क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, इसी प्रकार से हम इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला आप सभी करिएगा, सेम वैसे ही करना है आपको, A11 A12 A13 A14 मतलब इसी प्रकार से वैल्यू रख के आप सभी को ये सॉल्व करना है, ये आपको होमवर्क में, ठीक है। आप मैथ में अगर मैथ को आपको समझना अच्छे से और लगाना है कि मैथ हमें आए, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति खुद से काम नहीं करता है तो वह कभी नहीं आगे बढ़ सकता। देखो अगर तुमको पढ़ाई करनी, आप केवल वीडियो देख रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो देखो, ठीक है, उसके बाद जाके खुद प्रैक्टिस करो। जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा अवयव मतलब ये वाला हम निकालेंगे, कोटियां निकाले होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन 1.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, इसमें अवयव की कोट निकालना, अवयव की संख्या निकालना, A11 A13 A21 A33 मतलब देखो A11 मतलब A13 A21 A33 A24 A23, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने को बोला। कोटि क्या कैसे निकालते हैं, कोटि ये हमारी कितनी कोटि का है, 3 इंटू 4 का है। ये जो है ना ये नहीं है, मतलब ये देखो हम लिखते हैं ऐसे, कितने देखो, ये एक पंक्ति हो गई, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, हमको 4 कॉलम दिया, ठीक है। कोट कैसे निकालेंगे, आप मल्टीप्लाई नहीं ऐसे लिख सकते हैं, इसका आंसर है 3 इंटू 4 हो गया, हाँ। और अवयवों की संख्या पूछता है, अवयव की संख्या मतलब अगर इसे मल्टीप्लाई करा दे तो वही अवयव की संख्या निकले, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। देख लेते देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारा 12 हो गया। अब इसका निकाल लेंगे, देखो A13 का, A13 हो गया, A21 हो गया, A33 हो गया, A24 हो गया, A23 हो गया, ठीक है। हमको इसका वैल्यू निकालना है। ये क्या पूछा है, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ मतलब 9, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 19, ठीक है। और A21 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, ये वाला 35, ठीक है। अब ये देखो क्या हो गया, A33 का, A33 मतलब तीसरी पंक्ति, ये वाला ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। और हमारा A24 का मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, ये वाला हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। A23 का ये वाला मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ हमारा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया सभी को, ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। समझ में आया सभी को। अगला क्वेश्चन कराते हैं, आगे देखते हैं।
आगे यदि किसी अवयव में 24 अवयव, कितने 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां क्या क्या है इनमें से बताइए। यदि इसमें 13 अवयव हो तो उसकी कोटियां क्या होंगी। देखो 24 अवयव हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 इंटू 24, हाँ, और 2 इंटू 12 हो गया, 3 इंटू 8 हो गया, 4 इंटू 6 हो गया, ठीक है, इतना हमारा है। और इसका अपोजिट लिख लेते हैं, इसका अपोजिट हो गया 24 इंटू 1 हो गया, और 12 इंटू 2 हो गया, और उसके बाद कितना है ये 8 इंटू 3 हो गया, और 6 इंटू 4 हो गया, 2 छक्का 2 ये वाला हो गया, और 3 8 24, हाँ कितना है 1 2 3 4 8 हमारा 8 हमारा संभव मान कितना, ठीक है, ये हमारा इसका हो गया। और 13 कोटियों का पूछा है तो 1 इंटू 3 1 इंटू 13 हो गया, और 13 इंटू 1 हो गया, ठीक है। इसकी 2 संभव कोटि है, कितनी 2 संभव कोटि है, 2 संभव कोटि, ठीक है। इसमें मान नहीं रखेंगे, कोट लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या इसमें क्या दिया है, यदि किसी अवयव में 18 है, कितना 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। देखो 18 में निकालेंगे 1 इंटू 18 हो गया, ठीक है, 2 इंटू 9 हो गया, 3 इंटू 6 हो गया। अब देखो 4 से नहीं बनेगा ना, हाँ देखो इतना हो गया ना। अभी देखो 18 इंटू 1 हो गया, 9 इंटू 2 हो गया, 6 इंटू 3 हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसकी कितनी कोटि मान आ रहा है, इसके 6 कोटियां संभव, कितनी 6 कोटियां संभव है। और ये वाला जो है यदि इसमें 5 अवयव है तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, इसमें 2 कोटियां संभव है। कितनी कोटियां हैं इसमें, 2 कोटियां संभव है। समझ में आ रहा है नहीं आप सभी को, इसमें 2 कोटियां संभव है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे, मतलब समान, मतलब मैट्रिक्स वो देखेंगे कि मतलब इसमें समान मैट्रिक्स होती है। जैसे देखो हम पहले समझाते हैं, समान अवयव, समान अवयव, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स मतलब जैसे देखो x y z a, ये हम लिख लेते हैं, इज इक्वल टू में 5 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, साइन थीटा हो गया, और इसका टेन थीटा हो गया। मतलब देखो ये वाला जो समान अवयव होता है, इसमें अगर ये 2 इंटू 2 मतलब 2 पंक्ति, देखो कितने का हमारा ये हमारा कितने का है 2 इंटू 2 मतलब 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ का है। तो ये भी हमारा 2 पंक्तियां 2 स्तंभ का होना चाहिए, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ का होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें जो देखो कितनी पंक्ति है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 है, मतलब समान अवयव इक्वल मैट्रिक्स वही होता है। अगर इसका वैल्यू पूछना है तो x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, a का वैल्यू। x का वैल्यू कितना है, x का 5 हो गया, ठीक है, y का हमारा 10 हो गया, और z का हमारा साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है, और हमारा a का हमारा टेन थीटा होगा, ठीक है। तो हम आज को यहीं पे समाप्त करते हैं।
और अगली क्लास में आप सभी को लेके आएंगे, आप सभी को पूरा वो 3.1 का प्रश्नावली सॉल्व कराएंगे और 3.2 का जो एग्जाम्पल होगा वहाँ से आप सभी को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।